नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज के दिन का जितना इंतज़ार राजनीतिक पार्टियां और नेता कर रहे थे, उतना ही इंतज़ार आम आदमी कर रहा था कि आने वाले जो नतीजे हैं, जो 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, आखिरी दौर का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 7 मार्च को हुआ था और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ लगते उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव होने के बाद लगातार ये आहट लग रही थी कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प चुनाव था वो था उत्तर प्रदेश और पंजाब का। उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना रही है। 71 सालों का रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटेगा और योगी आदित्यनाथ अभी तक की जो खबर है, और जाहिर तौर पर सब जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। पिछले 71 साल में कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा और ऐतिहासिक चुनाव माना जा रहा था पंजाब को, जहां पर कहा जा रहा था कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी या तो सबसे बड़ी पार्टी होगी या फिर पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी और भगवंत मान मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा थे। और अब लग रहा है कि भगवंत मान एक बार फिर से यानी कि कहीं ना कहीं जनता के दिल में खरे उतरने में कामयाब रहे। पिछली बार 20 सीटें थी, लेकिन इस बार 90 सीटें, 117 में से 90 सीटें भगवंत मान अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो पूरा यानी कि कहें कि उनके जो कार्यकर्ता थे, उनकी जो पार्टी थी, उनका जो संगठन था, एक बार फिर से पंजाब चुनाव को जीतने में कामयाब रहा। हालांकि पिछली बार 2017 के चुनावों में यह कहा जा रहा था कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बहुत सारी गलतियां पार्टी ने की, उन्हें माना भी। 5 साल में अपनी धरातल पे जमीन को तैयार किया और अब एक बार फिर से पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं। वैसे तो RTI एक्टिविस्ट हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो इस जीत के क्या मायने निकालते हैं। राजेश जी, सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा के बहुत सारे जो जिले हैं वो जुड़े हुए हैं, पंजाब से हरियाणा के बहुत सारे जिले जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो पंजाब में से ही हरियाणा 1966 में निकला था। तो क्या लग रहा है आपको कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, हरियाणा के अंदर कोई असर होगा या फिर हरियाणा की राजनीति अलग दौर से निकलेगी? IBN 24 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और पहले मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर में बम्पर जीत के लिए बधाई देना चाहूँगा। अब जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के ऊपर लोगों ने विश्वास दिलाया है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो अपना पंजाब के अंदर उन्होंने पैठ बनाई है, और जो लोगों ने जोर भी वहीं लगाया है, और जो एक मतलब कोई छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी, वो भी एक बम्पर जीत कहेंगे। मतलब वहाँ पे बीजेपी भी साइड में, कांग्रेस भी साइड में, और एक नया एक राजनीतिक दल उभर के सामने आ रहा है, जो आने वाले समय में लोगों को एक अलग से विकल्प देगा। तो सर, ये जो बात कही जा रही है, देखिए आम आदमी पार्टी की 90 सीटें आई हैं, ऐसा जो मैंने अभी तक जानकारी जुटाई कि पिछले लगभग जब से हरियाणा पंजाब बने तब से कभी भी किसी भी पार्टी को 90 सीट वहां पर नहीं मिली। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोगों ने एक बार मौका देने की कोशिश की कि नहीं, चलिए हर बार अकाली दल को देख लिया, बीजेपी की सरकार अकाली दल के साथ आया, बीजेपी अकाली दल इकट्ठे चुनाव लड़ा करते थे, कांग्रेस को देख लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी मेजोरिटी देना अपने आप में यह दिखाता है कि पंजाब के लोगों ने कहा कि जाइए, आपको भी मौका दिया, देख लेते हैं आप क्या बदलाव करते हैं। डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली में जो केजरीवाल जी अपना राजकाज पिछले काफी साल से चला रहे थे, और जो दिल्ली मॉडल जिसको कहते हैं, उसको एक मौका लोगों ने दिया है। और वो कहीं ना कहीं इस भयंकर जीत से ये साबित हो रहा है कि पंजाब के लोग कहीं ना कहीं पुरानी पार्टियों से दुखी थे, जो भी राजनीतिक दल थे, और वो एक नए विकल्प के तौर पे इनको निस्संदेह बहुत बढ़िया मौका दिया। अगर ये नकार दिया, सीधा कहें कि पंजाब की जनता ने नकार दिया, अकाली दल को भी और कांग्रेस को भी, सभी को नकार दिया वहां पे, और इनको एक बहुत बढ़िया मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए। यदि ये पंजाब में कुछ आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह हरियाणा साथ में लगता है, इसके दाएं हाथ में भी आप पार्टी और बाएं हाथ में भी आप पार्टी है। तो मैं मतलब ये चाहूंगा कि जो बीजेपी पार्टी है उसको बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, और अभी उनके पास 3 साल है, 3 साल में वो अपनी पैठ देखते हैं कितनी बना पाएंगे। क्योंकि जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो जो पहला वाला इलेक्शन था उससे इनकी सीटें काफी घट गई थी, और एक ज्वाइंट मेजोरिटी के तौर पर सरकार यहां पर चला रहे हैं, तो एक खतरे की घंटी है। तो सर, जिस
जिस तरह पहली टर्म में बीजेपी की अच्छी सीटें आई थी, दूसरी टर्म में सीटें और घट गई, जेजेपी का साथ लेना पड़ा, 75 पार नहर पार की यमुना पार की बातें होती थी लेकिन उन्हीं का साथ लेना पड़ा। दूसरा चुनाव जब खत्म होगा उस टाइम तो यानी कि एंटी इनकम्बेंसी और भी ज्यादा होगी, तो इसका इंपैक्ट क्या समझते हैं? क्या जो लोग हैं वो कांग्रेस को मौका देंगे या हरियाणा में भी ये लहर चल सकती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को देख ले, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देख ले? आजकल जनता बड़ी जागरूक हो गई है और वो छोटे से छोटे मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेती है। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को यहां पर दिए, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया और कहीं ना कहीं वो मतलब जनता के विश्वास पे थोड़े से कम उतरे तो उन्होंने कम वोटें उनको दूसरे इलेक्शन में दी। तो अब 10 साल जब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता उनका पूरे तौर पे आकलन करेगी कि उन्होंने क्या बढ़िया उनके लिए किया और क्या नहीं किया। इसी आधार पर जो अगला इलेक्शन जो होगा विधानसभा का, उसमें एक निसंदेह बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे उभरेगी, पार्टी के रूप में उभर सकती है। ये बड़ी बात है कि मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकती है। सर यहाँ अगर बात करें, चाहे उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हो रही है, कुछ सीटें जरूर घटी है लेकिन वापसी हो रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। गोवा के अंदर बीजेपी के बाद बहुत कम सीटें थी, वहां पर सीटें बढ़ी हैं, मणिपुर के अंदर सीटें बढ़ी हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? यानी कांग्रेस को तो लोगों ने इस तरह से नकार दिया है कि भाई अब हमें विकल्प ही और चाहिए, कांग्रेस विकल्प नहीं है। कैंपेनिंग में कमी रही, पीआर में कमी रही, नेता धरती पर सही से उतरकर यानी कि मैनेजमेंट नहीं कर पाए। क्या कमी क्या लग रही है? क्योंकि विपक्ष भी देखिए मजबूत होना चाहिए। अगर एक ही पार्टी सत्ता में बार बार आती है, बार बार रहती है, तो जाहिर तौर पर यानी अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो उससे भी जनता के लिए परेशानियां बढ़ती हैं। पिछले 5-10 साल का या 15 साल का पूरा ब्यौरा उठाकर अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी डिटीरियोरेट उनकी पोजीशन होती आ रही है, बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। मतलब एक किस्म से आप ये कह सकते हो कि देश की जनता उनको हर मोर्चे पे नकार रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अब 4 स्टेट में ये जो सामने आंकड़े चल रहे हैं टीवी पे, इस समय शाम तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जाहिर किया है और विश्वास जाहिर मैं ये कहूंगा कि कुछ पहले से कम किया है, लेकिन इनके पास बहुत बढ़िया मौका है। आगे जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो तब तक बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। इन 4 राज्यों में इनको और मजबूती मिलेगी और जैसे हरियाणा भी साथ में है तो बहुत बढ़िया तरीके से और भी स्टेट अच्छा अगर जनहित के काम करेंगे, लोगों की जो उन पे खरे उतरेंगे तो निसंदेह लोकसभा इलेक्शंस में सीधे तौर पे इनको फायदा होगा। तो यूपी में क्या चला? योगी फैक्टर चला, मोदी फैक्टर चला, कौन सा फैक्टर चला? सीटें जरूर घटी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, बुलडोजर की बहुत बात हो रही थी, विकास की बात कम हुई, लेकिन फैक्टर कौन सा चला? क्योंकि जो जीता सिकंदर तो वही। देखिए यूपी जो है वो एक राज्य नहीं है, वो पूरा देश है और पूरा देश है। यूपी में पॉपुलेशन, सबकी ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत मतलब सेंटर ऑफ मतलब पावर है वो एक यूपी। मतलब यूपी अगर जिस पार्टी के पास है तो वो सत्ता हासिल करती है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो हमने नजदीक से देखा विकास कार्य भी बहुत हुए। राम मंदिर का जो मुद्दा काफी सालों से चला रहा था और काशी विश्वनाथ डोरा और भी एक्सप्रेस हाईवे बड़े भारी हुए, विकास कार्य बड़े भारी हुए। और जो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, जो एक कह रहे थे कि गुंडा राज है और ये सारा सिस्टम हमने खत्म कर दिया, वो कहीं ना कहीं लोगों ने उसके ऊपर विश्वास दिया है। खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 13,000 वोट से हार गए। ये आम आदमी पार्टी के अजीत पाल ने 13,000 वोटों से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो शख्स है, वो चेहरा है जिनके नाम से पंजाब की राजनीति जानी जाती है। 13,000 वोट से हार रहे हैं, इस पे क्या यानी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं कैप्टन अमरिंदर जी और एक राजनीति की एक बहुत बड़ी धुरी रहे हैं और उनकी अगर ये स्थिति है तो हमें समझना पड़ेगा कि पंजाब में किस हद तक आप पार्टी की तरफ वोटिंग टिल्ट हुई। लहर थी या तूफान था? ये तो 90 एक किस्म से मेरे को लगता है ये तो इतिहास रचने के करीब है। इतिहास रचने के करीब है कैप्टन अमरिंदर सिंह 13,000 वोटों से, यानी राजा कहे जाते हैं पटियाला के। ऐसा कहा जाता है कि पटियाला में उन्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि दूसरी पार्टियों ने इतने कमजोर कैंडिडेट को उतार दिया क्योंकि कोई मजबूत कैंडिडेट उनके खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ता था। कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार, बीजेपी के साथ गठजोड़, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अमरिंदर सिंह के साथ का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी जो सीटें दिखा रहे हैं कि पंजाब के अंदर बीजेपी प्लस अगर 2 पर है तो वो दोनों ही सीटें बीजेपी की हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब कोई बहुत ज्यादा इन लोगों को फायदा नहीं हुआ ये आपसी गठबंधन का और इनको बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत है धरातल पर जाकर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि निसंदेह बहुत बढ़िया पूरे देश के अंदर 4 राज्यों के अंदर बहुत बढ़िया बीजेपी की फेवर में नतीजे आए हैं। ये उत्साह आज मना लें लेकिन अति उत्साहित ना हो और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और धरातल पर रह के काम करेंगे तो निसंदेह इनको भविष्य में भी जनता इनको भरपूर मौका देगी।
तो आप देखिए कि एक और जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है सर, अपडेट के हिसाब से ये नजर आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी शायद चुनाव हार गए हैं। खुद को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे थे, चन्नी के खिलाफ बोले। जलालाबाद से सुखबीर बादल पीछे चल रहे हैं, यानी भदौर से सीएम चन्नी पीछे चल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई जो हरियाणा के अंदर बड़े चेहरे यानी कि मंत्री सारे चुनाव हार गए थे, यहाँ तो सीएम चुनाव हारने को। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत ही मतलब एकदम स्थिति सारी की सारी बदल गई, इतने बड़े बड़े चेहरे। और लोग जैसे मैंने पहले बताया कि लोग अब समझदार हो गए, जागरूक हो गए और हर एक चीज को, हर एक बयान को बड़े ध्यान से कैलकुलेट करके और फिर उसी तरीके से अपना कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। और बधाई दे दी है उन्होंने, अभी सिद्धू के शायद नतीजे नहीं आए, लेकिन सिद्धू ने भगवंत मान को बधाई दे दी है कि मैं जनमत को स्वीकार करता हूं। आम आदमी पार्टी को बधाई। अब ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी में ही चले जाएंगे। देखिए कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति जो है ना, ये एक बड़ा अटकलों का एक माहौल है। और पिछले 5-10 साल में जिस तेजी से ये हालात बदलते हैं, मतलब एक कैंडिडेट दूसरी में, दूसरे वाला तीसरी में, तो ये चलता रहता है। एक को कहीं से टिकट नहीं मिली वो दूसरी में कूद जाता है, तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। तो आपको लग रहा है कि भी अगर सीएम चन्नी 18,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल पीछे चल रहे हैं, तो इसका मतलब, इसके मायने और इसके मतलब क्या है कि इस बार दोनों ही विधानसभा में नहीं बैठेंगे। इस बार दोनों को ही जनता ने नकार दिया है। इस बार सीधे कहें कि शायद लोगों ने ये मन बना लिया है कि भी ये दोनों अंदर से तो एक ही है, इस बार तीसरे को विकल्प दे दो। और जो हरा रहे हैं वो कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं है। देखिए जब चन्नी यहाँ के सीएम बने पंजाब के, तो उस समय मतलब एक नई ऊर्जा वहां पे कांग्रेस में आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे समय बीता, 2, 3, 4, 5, 6 महीने का, लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गया। तभी तो वो आप पार्टी की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गए और उनको पूर्ण बहुमत से, संपूर्ण बहुमत से मैं तो कहूंगा कि वो सरकार बना रहे हैं वहां। तो जिस तरह से पंजाब में इस तरह की बातें की गई कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं, अरविंद केजरीवाल गोरे अंग्रेज हैं, अरविंद केजरीवाल संभाल नहीं पाएंगे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को, यानी कि आप समझिए, एक जनता के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि सर इन बातों का जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी के ऊपर, रैली के ऊपर, माइक के ऊपर आप कुछ मर्जी बोल लें, लेकिन धरातल पर जो हो रहा है लोग उसी को गंभीरता से लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहकर रिप्रेजेंट किया गया था, तो ऐसा यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल वहां पर सत्ता में वापसी कर रहे हैं, और खासकर कुमार विश्वास के जो उन्होंने ट्वीट किया था, जो बयान दिया था कुमार विश्वास ने कि वो कह रहे थे कि मैं एक आजाद देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, यानी कि लोगों ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लोग विकास की बात करना चाहते हैं। देखिए चुनावी बयान बहुत से चलते रहते हैं चुनाव के दौरान, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन धरातल पर जनता सब समझती है, सारी चीज देखती है। वो मतलब दूर तक आजकल ये नहीं है कि एक स्टेट में अगर चुनाव है तो वहीं पे उनकी नजर बनी हो, तो पूरे देश में उनके सिनेरियो के ऊपर नजर बनी होती है और वो देखते हैं। अब पंजाब वालों ने जरूर देखा होगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है और किस प्रकार से वो अंदर ही अंदर अपना शांत स्वभाव से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मौका दिया है आप पार्टी को। तो इसका मतलब कि आपका जो जादू है वो चल गया, आपका जादू चल गया, आपका जादू चल गया। और आखिरी सर सवाल है कि चुनौतियां अब आम आदमी पार्टी के समक्ष क्या रहेंगी? अब ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी के विधायक टूटकर बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी से तो बहुत ऊपर जा चुके हैं, रोकना मुश्किल है फिलहाल तो, क्योंकि आंधी चल रही है जैसा आपने कहा। चुनौतियां क्या रहेंगी पंजाब के अंदर, यानी कि आम आदमी पार्टी जैसी, जिसका यानी कि उदय ही लगभग 10 साल पहले हुआ है, अगर ये पार्टी सत्ता में आ रही है पंजाब के अंदर, चुनौतियां क्या रहेंगी? क्योंकि हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, हरियाणा है आगे। देखिए कांग्रेस का तो लगभग सुपड़ा साहब पूरे देश से ही धीरे धीरे होता जा रहा है और ये विकल्प के तौर पे एक दिल्ली में भी अपनी पैठ बढ़िया जमाई है इन्होंने, पंजाब में आ गए हैं। तो नो डाउट के कांटों भरा रास्ता है, लेकिन इसके ऊपर संभल कर चलना पड़ेगा और जनता का, हाँ, ताज कांटों का, और संभल के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई अति उत्साहित हो जाएं और पंजाब में उल्टे सीधे वो फैसले ले, जैसे केजरीवाल जी ने वहां अपना चुनाव के दौरान घोषणाएं की थी, उन पे खरा उतरना होगा और वहां पर और विकास कार्य करना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। जनता के बीच में जाना होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी वहां के लिए कि केजरीवाल जी को एक जो वीवीआईपी का हो रहा है वो छोड़ के जनता से सीधा कांटेक्ट, अभी भी लगभग ऐसा ही है, बिल्कुल अभी भी लगभग ऐसा ही है। यानी कि कोई प्राइसर आम आदमी पार्टी के जो सीएम है, ये तो मानना पड़ेगा कि उनके पास अपना कोई प्राइवेट जहाज नहीं है। जब जाते हैं तो इकोनॉमिकल क्लास की जो सीट है वो लेते हैं, जाते जहाज में। सीएम में जाना भी चाहिए क्योंकि समय की बड़ी इन लोगों की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अपना कोई प्राइवेट जहाज नहीं है।
जो वीवीआईपी कल्चर की आपने बात की, उससे भी कहीं ना कहीं दूर रहते। मैंने कभी, क्योंकि मैंने एक दो बार देखा है उनको कार्यक्रमों को, इस तरह से नहीं रहता। लोग मिलने वाले आए वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रखा हुआ कि कोई मिल ही ना पाए या अपने आप को वीवीआईपी दिखाएं। इसका भी जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ये नोट करती है जनता सारी की सारी। कई बार कोई वीवीआईपी आए तो मतलब 2-2 घंटे पहले रोड जाम हो जाते हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और मतलब मीडिया से और जो अखबारों के माध्यम से आया था, मतलब बहुत सारी योजनाएं इन्होंने दिल्ली में बढ़िया चलाई हैं। और मतलब फाइनेंशियल तौर पे बहुत बढ़िया स्टेट में से एक इनकी रैंकिंग भी आई हुई। तो ये पंजाब के चुनावों पर विशेष विश्लेषण था राजेश शर्मा जी के साथ। आगे भी ये विश्लेषण करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ, उत्तराखंड में कैसे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर भी कांग्रेस कुछ जादू और कुछ कमाल नहीं कर पाई, और पंजाब के अंदर तो 17 सीटों पर 77 से 17 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और 91 सीट, सर एक सीट और बढ़ गई है। शिरोमणि अकाली दल की 7 सीटें दिखा रहे थे, 7 से 6 हो गई हैं। आम आदमी पार्टी 91। ये आंधी है, तूफान है या भूकंप है? इसको तो मतलब सुनामी कह सकते हो आप। सुनामी कह सकते हो, सुनामी कह सकते हो। और 91 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। भगवंत मान जैसा चेहरा। अब पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव क्या कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या बदले की राजनीति होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। देखना ये भी होगा कि जो सपने, जो वायदे पंजाब के लोगों को दिखाए, जो पंजाब के लोगों से किए, उस पे आम आदमी पार्टी कितना खरा उतर पाएगी। ये अपने आप में गंभीर सवाल जरूर है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24। थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे दूसरे राज्यों के अपडेट के साथ। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।